बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे और आई एम आल्सो फाइन हियर। आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है पैरालाइज जो है बेसिकली एक कॉमन डिजीज़ बन गई है अमंग ऑल ऑफ दैम। ठीक है, अब इसमें जो है बंदा जो है वो एक परमानेंटली जो है अपना लॉस ऑफ वॉलंटरी सिस्टम खो देता है। तो डिस्कस करते हैं इसमें पैरालाइज़ क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होती हैं, सिम्पटम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस थे कि पैरालाइज़ पे वीडियो बनाई जाए, तो आज मैं उन लोगों के लिए पैरालाइज़ पे जो है वो वीडियो बना रही हूँ। इसलिए बी केयरफुली, आप लोगों ने तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से सीखनी है, समझनी है। जिन लोगों ने पूछा है और जो इसके थ्रू जो है वो अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा। देखिए, पैरालाइज जो होता है वो एक रेफ़र करता है टेम्परेरी और परमानेंट लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट होती है। हमारी जो मसल्स की मूवमेंट होती है ना, वो लॉस हो जाती है इन बॉडी पार्ट्स में और रीजन में। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना है, पैरालाइज जो होता है एक ऐसा लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल्स फंक्शन है जिसमें एक पार्ट या बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी अफेक्टेड होते हैं। कोई भी पार्ट बॉडी का जो है इसमें डैमेज हो जाता है टू द नर्वस सिस्टम से। द नर्वस सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स। हमें पता है कि इसमें मोस्टली जो है बॉडी का कोई भी पार्ट जो है डैमेज होता है तो उसका कनेक्ट नर्वस सिस्टम से होता है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो टू द आल्सो डैमेज हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS होता है, विच इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। जबकि सेकंड जो होता है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं PNS, विच कंटेन करता है नर्वस आउटसाइड ऑफ द CNS। फर्दर बात करें तो ये नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स जो होते हैं इन द PNS के अंदर सेवरल फंक्शंस रखते हैं, जिसमें मोटर न्यूट्रॉन्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस रेगुलेट मसल्स मूवमेंट होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंफॉर्मेशंस होती है, और प्रेशर पेन होता है एंड टेम्परेचर्स, ये तमाम चीज़ें होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो देखिए डिस्कस करते हैं। डॉक्टर जो है वो क्लासीफाई करता है ना, हमें एक जो है मुकम्मल डिटेल फराहम करता है, पैरालाइज बेस्ड करता है ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जिसमें सेवियरिटी होती है, द डिग्री ऑफ मसल्स फंक्शन लॉस हो जाते हैं, डिग्री ऑफ मसल्स फंक्शन लॉस हो जाते हैं और डिटरमाइंस करता है सेवियरिटी ऑफ द पैरालाइज। इसमें पार्शियल पैरालाइज भी बंदा हो जाता है और पेरिसाइसिस कॉजेज़ भी हो जाते हैं। जो सिग्निफिकेंट मसल्स होते हैं वीकनेस होती है और इम्पेयर्ड मूवमेंट हो जाती है। हाउएवर पीपल जो होते हैं विद पैरालिसिस रिटेन और स्मॉल डिग्री ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ओवर द अफेक्टेड मसल्स के थ्रू। कंप्लीट पैरालाइज जो होता है अकर होता है व्हेन पर्सन कांट मूव द अफेक्टेड बॉडी पार्ट, तो उसके साथ जो होता है वो एक कंप्लीट जो है वो पैरालाइज हो जाता है। अगर हम बात करें कुछ ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन जो होता है इसमें वो रेफ़र करता है हाउ लॉन्ग टू द पैरालाइज लास्ट। कुछ सब मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर बंदा जो है स्लीपिंग पैरालाइज हो जाता है, सोते में उसको पैरालाइज हो जाता है, या स्ट्रोक पड़ते हैं, या बेल्स पाल्सी हो जाता है, कैन काज ऑफ टेम्परेरी पैरालाइज। अगर हम ओवर टाइम पीपल्स की बात करें तो कैन री अगेन जो होता है रिगेन पार्शियल और कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द अफेक्टेड मसल्स हो सकते हैं। अदर कंडीशन में ये होता है कि दैट कैन काज द प्रॉब्लम टेम्परली और इंक्लूड करती है हाइपर कैलेमिक पीरियड्स जो होते हैं, पीरियोडिक टाइप पैरालाइज होता है। दे अकर ये ऐसा रिज़ल्ट होता है जिसमें म्यूटेशंस अफेक्ट करती है और जो है कैनेसिस और SN4A जीन्स में होता है। दीज जीन्स जो होती है वो कैरी करती है इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, दे ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम कैल्शियम आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द मसल सेल्स के अंदर। द फॉलो ऑफ आयंस
विद इन मसल सेल्स, हेल्प प्रोड्यूस करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस मूवमेंट में। अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकलाइज पैरालाइज जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं स्मॉल एरियाज़ ऑफ द बॉडी पर, जिसमें कि फेस हो गया, हैंड्स हो गया और फीट हो गए। जर्नलाइज पैरालाइज जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं लार्ज एरियाज़ पर, जिसमें मल्टीपल पार्ट्स ऑफ के बॉडी के हो गए। अगर हम कुछ टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स ऑफ पैरालाइज क्या होते हैं, तो मोनोपैलेजिया ये ऐसा इफ़ेक्ट होता है, इसमें एक एरिया जैसे कि आर्म और लेग जो है वो अफेक्टेड होती है। हेमीपैलेजिया ये इफ़ेक्ट करता है वन आर्म पर, एक हाथ पर और वन लेग पर ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, सेम जो साइड ऑफ द बॉडी के, यानी एक ही, अगर राइट हैंड है तो राइट ही लेफ़्ट आपकी लेग होगी, अगर लेफ़्ट है तो लेफ़्ट आर्म है तो लेफ़्ट ही लेग होगी। पैरापैलेजिया जो होता है आल्सो कॉल्ड लोअर बॉडी होती है पैरालिसिस की, ये अफेक्ट करती है बोथ लेग्स एंड सम टाइम द हिप्स एंड ऑर्गन्स इन द लोअर एब्डोमेन्स पे, यानी पेट के नीचे के ऑर्गन जो होते हैं इसे इफ़ेक्टेड करते हैं। अगर हम बात करें क्वाड्रिपैलेजिया पे तो ये अफेक्ट करते हैं बोथ आर्म्स, लेग एंड समटाइम्स इसमें ऐसा होता है कि मसल्स ट्रंक हो जाते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मसल्स टेंशन्स क्या हैं? अगर बात करें फैलिसिड पैरालाइज जो कि डैमेजेस है लोअर मोटर न्यूट्रॉन्स दैट स्टिमुलेट करता है स्केलेटल मसल्स मूवमेंट पर। अगर ओवर द टाइम देखें तो मसल्स श्रिंक होते हैं और इसमें और डिटेरियोरेट हो जाते हैं। फर्दर बात करते हैं हम सिम्पटम्स की कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, सिम्पटम्स क्या होते हैं। सिम्पटम देखें डिपेंड करते हैं ऑन द टाइप एंड कॉजेज़ ऑफ द इश्यू के ऊपर। द मोस्ट कॉमन पैरालाइज सिम्पटम जो होते हैं लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन है, जो कि वन और मोर पार्ट्स ऑफ बॉडी में इंक्लूड होते हैं। अगर अदर सिम्पटम्स की बात करें तो दे मैट बी अ कंपनी पैरालाइज इंक्लूड होता है इसके अंदर, जिसमें नमनेस और पेन होता है इन द अफेक्टेड मसल्स के ऊपर। मसल्स वीकनेस हो जाती है, आपको विजिबल साइन ऑफ मसल्स लॉस, मसल्स हो जाते हैं एट्रोफी, स्टिफनेस आ जाता है, इनवॉलेंट्री स्पेजियम आ जाता है और ट्विस्ट आ जाता है। फर्दर अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट ऑफ दीज थिंग्स द मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ पैरालाइज जो होते हैं वो हैं स्ट्रोक पड़ना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाना, सेरेब्रल पाल्सी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मसल्स वीकनेस और पैरालाइज रिजल्ट जो होता है वो फ्रॉम डैमेज टू द नर्वस सिस्टम से होता है, विच एनी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम अबव कैन काज। एक हेल्दी नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेंड करता है इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी पर। अगर हम सिग्नल्स फ्रॉम की बात करें तो सिग्नल जो होते हैं फ्रॉम द ब्रेन ट्रेवल करते हैं डाउन द स्पाइनल कॉर्ड एंड इनटू द ऑल ओवर द थ्रू आउट द बॉडी। हमें पता है कि हमारी बॉडी जो हमारा जो माइंड है, जो हमारा सेरेब्रल नर्वस सिस्टम है, वो सेंड करता है मैसेज जो हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी को मिलता है। तो द पेरिफेरल नर्वस जो रेगुलेट न्यूट्रॉन्स होते हैं या न्यूमरस फंक्शन जो होते हैं वो इंक्लूडिंग होते हैं ऑटोमेटिक फंक्शन, जैसे कि ब्रीथिंग हो गई, आपकी डाइजेशंस हो गई, वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट होती है जैसे कि वॉकिंग एंड चूइंग, चबाना किसी चीज़ को, और सेंसरी फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर पेन होता है, टेम्परेचर हो जाता है और प्रेशर और डिटेक्शंस हो जाती हैं। अगर हम डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम की बात करें तो कैन हैव सेवियर इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑन द पर्सनस ओवरऑल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। कुछ अदर पॉसिबल काजेज़ होते हैं नर्वस सिस्टम के डैमेज करता है, और ये एक ऐसा रिजल्ट मसल्स होते हैं जिसमें वीकनेस हो जाती है पैरालाइज के थ्रू, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स भी हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाता है, आपको स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो तकलीफ़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स की कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। देखिए करंटली नो क्योर फॉर पैरालाइज एग्जिस्ट,
कोई भी पैरालाइज जो होता है वो जल्दी इमरजेंसी में हम उसको सही नहीं कर सकते। इसमें टाइम लगता है, डिपेंड करता है ऑन द काज के ऊपर और टाइप्स ऑफ इशू के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है पार्शियल, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो कम्प्लीटली रिकवरी होती है उनकी। तो टेम्परेरी पैरालाइज जैसे कि काज होता है बेल्स, पाल्सी और स्ट्रोक, जो कि मे रिजॉल्व ऑन इट्स ऑन विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। अगर हम आल्सो बात करें व्हेन पैरालाइज रिजल्ट फ्रॉम अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पे, तो इसमें रिकवर होने में पार्शियल मसल्स कंट्रोल होते हैं। ऑल द रिहेबिलिटेशंस डजंट क्योर पैरालिसिस कम्प्लीटली, इट कैन हेल्प प्रिवेंट सिम्पटम्स फ्रॉम द वर्सेनिंग। अच्छा, कुछ अवेलेबल ट्रीटमेंट्स होती है जिसमें इंक्लूड होते हैं फिज़िकल थेरेपी हो गई, आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हो गई, मोबिलिटी डिवाइसेस हो गई जैसे कि ब्रेसेस, वॉल्कर्स हो गए एंड व्हील चेयर्स हो गई, मेडिकेशंस हो गई, सर्जिकल एम्प्यूटेशंस हो गई, ये नर्व ट्रांसफ़र हो गई, सर्जरी। तो इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट जो होता है कैन आल्सो प्ले वाइटल रोल्स इन अ पर्सनस ट्रीटमेंट के अंदर। बेसिकली अगर देखें तो पैरालाइज जो है वो एक टेम्परेरी और परमानेंट लॉस होता है मूवमेंट का, हमारी मूवमेंट का, ठीक है, जिसमें वन और मोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इसको रिकवर करने में जो है वो टाइम लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ पैरालाइज जो होता है डोंट रीजन फुल मोबिलिटी और सेंसेशन होता है इन द अफेक्टेड एरियाज़ में, तो वो फिज़िकल मोबिलिटी डिवाइसेस के थ्रू जो है या सपोर्ट करते हुए जो है कुछ टाइम में ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो दरकार होता है। तो आप इन चीज़ों से परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने अगर कोई डिजीज़ दी है तो इसका भी कोई सॉल्यूशन रिजॉल्वेशन रखी है, तो इंशाल्लाह ये पैरालाइज थी, इसके कुछ टाइप्स थे, सिम्पटम्स थे, काजेज़ थे, ट्रीटमेंट थे, ये आपको बताना बहुत ज़रूरत था ताकि इसकी अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि पैरालाइज वालों को कौन कौन सी डाइट प्लान जो है वो फॉलो करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो है कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग के ही करेज करने से जो है एक हौसला अफजाई होती है, पता चलता है आप लोग कि आप लोग पसंद कर रहे हैं और आप लोग की जो रिक्वेस्ट आती हैं कि इस बारे में बता दें, उस बारे में बता दें, तो उसी टॉपिक्स को लेके जो है मैं वो वीडियो बनाती रहती हूँ। तो आप में याद रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।